हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो कॉस और साइन से ही डिराइव्ड है इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन से डिराइव्ड होता है वो है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 डिवाइड बाय साइन एक्स। तो ये जो एक्स है दैट इज व्हाट बेसिकली द एंगल। तो ये शुड नॉट बी दिस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू n इंटू पाई। क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए n इंटू पाई? क्योंकि अगर x इज इक्वल टू n इंटू पाई हो गया तो साइन x जो है वो जीरो हो जाएगा, और साइन x अगर जीरो हो गया तो cos x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई cosec x इक्वल्स टू 1 बाय sin x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू n इंटू पाई। तो एंगल जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। sec x, so sec x is 1 by cos x। सो यहाँ पे ये जो एंगल x है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो यहाँ पर x ये जो एंगल है दैट शुड नॉट बी द मल्टीपल ऑफ व्हाट ट्वाइस n प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 के साथ नहीं होना चाहिए। अगर पाई बाय 2 के साथ हो गया तो cos x विल बिकम जीरो, और अगर ये जीरो हो गया तो sec x विल बिकम इंफिनिटी। So sec x equals to 1 by cos x when x should not be equal to twice n plus, मतलब it should not be multiple of odd value of integer with pi by 2. Next is tan x. So here tan x is equals to sin x divided by cos x, and here again this x should not be equal to twice n plus 1 into pi by 2. Similarly, there is a cot x. Cot x is cos x divided by sin x, and x should not be equal to multiple of the pi. Now there is a relation between this tan and sec. How to get the relation between the tan and sec? Okay, so we know one relation, that is what? Sin square x plus cos square x equals to 1. तो ये रिलेशन मुझे पता है, और इस रिलेशन से मैं sec x और tan x के बीच में रिलेशन बना सकती हूँ। तो कैसे बना सकते हैं? अगर sin square x को मैंने cos square x से डिवाइड कर दिया तो कैसा होगा? sin square x डिवाइडेड बाय cos square x प्लस, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा, cos square x डिवाइड बाय cos square x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय cos square x। अगर हम cos square x से डिवाइड कर रहे हैं sin square x को, तो हर जगह पे डिवाइड करना पड़ेगा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। तो फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? sin square x डिवाइड बाय cos square x। तो बेसिकली हमें पता है sin x डिवाइड बाय cos x इज अ tan x। सो इसीलिए मैं इस रिलेशन को tan square x लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे प्लस cos square x डिवाइड बाय cos square x, सो दिस इज व्हाट 1 इक्वल टू 1 बाय cos square x। तो 1 बाय cos x क्या होता है? sec x, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन हियर sec square x। नाउ आई कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द cot x एंड द cosec x आल्सो। तो कैसे मिलेगा रिलेशन? तो अगर इस रिलेशन को ही अगर मैं sin square x से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? हाँ, अगर मैं इस रिलेशन को sin square x से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे cosec x और cot x के बीच में रिलेशन मिलेगी। सो सिमिलरली sin square x डिवाइडेड बाय sin square x प्लस cos square x डिवाइडेड बाय sin square x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sin square x। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों भी साइड में sin square x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 हो जाएगा, प्लस cos x डिवाइड बाय sin x वो होता है cot x, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए वो हो जाएगा cot square x इक्वल टू 1 बाय sin square x। तो 1 बाय sin x क्या होता है? cosec x। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? cosec स्क्वायर x। तो हमें दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गई। फर्स्ट ये मिला है tan x और sec x के बीच में रिलेशन मिला है, और cot x और cosec x के बीच में भी हमें रिलेशन मिला है। सो दिस टू रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट, that is 1 plus tan square x equals to sec square x and 1 plus cot square x equals to cosec square x.